नमस्कार। एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? एक बार बता हर्षद बेटा, वॉइस क्लियर है? सूरज, आदित्य, यश, भूषण, अनमोल, दिव्यांश, सॉल्यूशन बेटा डल जाएंगे। ऑल क्लियर? दिव्यांश ठीक है। कितने मॉक दिए बेटा दिव्यांश? मार्क्स चेक करें कितने आ रहे हैं। क्लियर है? तो मैं आज आपको 2 चैप्टर खत्म कराने के लिए आया हूं। ऑल इज वेल। दिव्यांश, आर यू देयर? कितने को मॉक टेस्ट दिए बेटा? आज दिया 5वां कि नहीं? उसके आंसर की बना लिए मैंने आज। तो 4-5 क्वेश्चन है जो देखने एक बार वेरीफाई करने। कम ही आ रहे हैं वहां। ठीक है बेटा यश, लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ तेरा मैसेज भी आया था मुझे। 4 दिए हैं। कितना स्कोर बन रहा है? कितना स्कोर बन रहा है? तुम लोग के स्कोर कितने बन रहे हैं? बन भी रहा है कि नहीं? चार क्वेश्चन लगा के चलो इस बार आएंगे सर्कल से। मैं आपको बता रहा हूं इस बार सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। मुझे ऐसा फील होता है, इट्स माई थिंकिंग। 120 में 90, किसी में 100। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉक नहीं लग रहे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक कल के जैसे टाइप पर प्लीज। कैलकुलस के फुल लेंथ नहीं, अब टोटल फुल होंगे जो होंगे ना। कल जैसे 45 क्वेश्चंस करे थे हमने, है ना? 55 क्वेश्चंस, सॉरी 45 में कितना ऐड करें? 120 हो जाए, 75, है ना? ठीक है, जरा ना अगला 1.5 घंटा डेडिकेट कर दीजिए। अगला 1.5 घंटा डेडिकेट कर दीजिए प्लीज। दिस इज अ मस्ट। मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार सर्कल से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को करने के बाद मैं सीधा वेक्टर थ्री पे आऊंगा। हालांकि मैं वेक्टर थ्री बच्चों को दे चुका हूं रिकॉर्डिंग में, अभ्यास वालों को भी दे चुका हूं। अगर उसमें अध्यास वालों के पास नहीं है तो कल पूरा वेक्टर आप कर सकते हो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन 2 बार पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव पूछा है। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं। वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन काफी लेंथी टॉपिक है, लेकिन आपको एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ छू के निकलना है, स्पर्श रेखा की तरह एकदम, बस यूं टची टची सा लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एकदम बेसिक। ओके, देखिए टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। टॉपिक डालेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सबसे पहले जो इसके अंदर पढ़ना होता है वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में 6 कर्व छुपे हैं। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री को तो हम स्ट्रेट लाइन ही कहते थे। जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री जो है वो ये होती है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसको। लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री
वो के अंदर ये 2 डिग्री कर्व है, इसको हम स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं, इलिप्स भी कह सकते हैं, हाइपरबोला भी कह सकते हैं, पैराबोला भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कह सकते हैं। अगर वो आप जानना चाहते हो क्या है तो आपको एक टर्म निकालनी पड़ती है डेल्टा। क्या निकालनी पड़ती है? डेल्टा। और डेल्टा जो है वो एक डिटर्मिनेंट होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, डायगोनली एबीसी, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ जी, यहाँ जी, यहाँ एफ, यहाँ एफ। क्या रखिए? एबीसी एच एच जी जी एफ एफ। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इस 2 डिग्री कर्व को हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम होता है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। इसमें 2 लाइनों छुपी होती हैं, अगर एक्सट्रैक्ट करें तो वो 2 लाइनें बाहर आती हैं, और एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एक्सट्रैक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, ए बी के बराबर हो और एच की वैल्यू 0 हो तो इसको सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो तो इसको पैराबोला कहते हैं। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो, इसको इलिप्स कहते हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो तो इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ ए और बी का अगर सम 0 हो, ये मैंने बातें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी बताई होगी जब मैं लोकस पढ़ा रहा था। डेल्टा फाइंड करना है और डेल्टा फाइंड करने के बाद अगर ऐसा हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, H0 से क्या सीखने को मिलता है? H0 से सीखने को मिलता है कि एक्स वाई वाली टर्म खत्म। मतलब किसी भी कर्व में अगर एक्स वाई दिख रहा है तो वो सर्कल तो पक्का नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए। तो कर्व को पहचानने के लिए आया था एक बार एनडीए के पेपर में, कर्व को पहचानने के लिए आ चुका है। उसने एक कर्व दिया था और बोला कि बताओ क्या है ये कर्व। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एनडीए एग्जाम। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे दी थी एक, और पूछा था क्या है, इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, क्या तामझाम है। जैसे व्हाट इज दिस represents, what is this, what is this, ये का है? ऑप्शंस है पैराबोला, इल्ली, हाइपर या सर्कल। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए एग्जाम एंड आई मस्ट टेल यू। अब आपको मैंने आपको लिखवाया है कि डेल्टा निकालिए, डेल्टा निकालिए, लेकिन इस क्वेश्चन में डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस रखे हैं उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसी चीज है जिसमें डेल्टा 0 होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो है जिसमें डेल्टा 0 होता है, बाकी सब में क्या है? डेल्टा क्या है? नॉट इक्वल टू 0। नहीं, अब सारे ऑप्शन में सब पहले से ही पता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो व्हाई डू आई नीड टू फाइंड डेल्टा? मतलब इस बार इजी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता तो हमें डेल्टा निकालना पड़ता। अब यहां तो आप सीधा सीधा ए बताइए कितना है? 2,
एच कैसे निकलता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो एच आ जाता है। बी कितना है 1, एच स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4 के, और ए बी किसके इक्वल हो गया 2 इंटू 1 2 के, तो एच स्क्वायर जो है ए बी से बड़ा है, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज हाइपरबोला एक्चुअली। कैसे बनेगा हाइपरबोला, कैसा दिखता है, कहां से निकलेगा, कहां को जाएगा, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, इस तामझाम से कुछ लेना देना नहीं है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आ चुका है, तो डेल्टा बाय डिफॉल्ट ही नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उसने ऑप्शन ही सारे वो बनाए हैं जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। वी डोंट नीड टू बी वरीड, वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन आया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 is a pair of straight line. Is a pair of straight line. Find lambda. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ये क्वेश्चन भी एनडी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पीवाई को लिया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है डेल्टा 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है डेल्टा 0, और डेल्टा क्या होता है ए बी सी एच, एच कितना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो एच आ जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। जी कितना है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो 2, 2, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो एफ आएगा -1 इक्वल टू 0, 1 -7 हो गया, माइनस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, -7 -3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। कितना आ गया -28 -3 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -8 लैम्डा ही हो गया एक तरह से, प्लस 32 इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा, और ये आ गया -4 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिडिल टर्म तो मैं स्प्लिट करते हुए देख नहीं पा रहा हूं, 4 3 12 6 दूनी 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है 64, 4 3 12 चौका 48, वाइट 6 लैम्डा 112 अपॉन में 6 है ना, 16 7 जा कितना होता है 16, तो -8 प्लस -4√7 है ना, 16 7 जा 112 ही तो होता है। तो ये लैम्डा ऊपर से कुछ कॉमन लेके कट गया और आपके सामने लैम्डा आ गया। बोलो हाँ या ना। एक बार मैं चैट को ऑन करूंगा, आप बताना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर है कि नहीं। बस इतनी सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, बस इतना सही है। किस किस को क्लियर है बता देंगे जरा, किसी में 120 किसी में 90, ठीक है कोई बात नहीं, देना इंपॉर्टेंट है। एक बार बताएंगे किस किस को क्लियर है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है और कर्व को कैसे पहचानते हैं। अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो। चलिए बड़े आगे, फिर टॉपिक डालो सर्कल। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक होता है पूरा 2D ज्योमेट्री। लैम्डा की वैल्यू कैसे आई, डेल्टा को 0 कर दिया ना यार। अभी आप लेट आए हो क्या बेटा, हर्षद बताया ना बेटा अभी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में डेल्टा क्या होता है 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट कितना होता है 0, तो इसको 0 करा ना बेटा, इसको जैसे ही 0 करा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है भाई? अब डिटर्मिनेंट तो निकालना आना चाहिए ना बेटा, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा ना यार, नहीं? अब लिखिए टॉपिक सर्कल। सर्कल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल के अंदर मैं 9 से 10 पॉइंट करवाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया। जितना मर्जी हैवी क्वेश्चन आ जाए, इन पॉइंट्स को अगर आपने ईमानदारी से समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा। सर्कल मैं पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के थ्रू बताना चाहता हूं क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल कहती है कि ये सर्कल होगा व्हेन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ए बी के बराबर और एच 0, इसे कहते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसे? सर्कल। इसी बात के ऊपर पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं रहने देते हैं अभी, चलो बना लेते हैं। इफ लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 एक्स वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा वाई स्क्र प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज सर्कल, फाइंड लैम्डा इस सर्कल, फाइंड लैम्डा। ये सर्कल है तो बताइए लैम्डा का है? ये सर्कल है। तो अगर ये सर्कल है तो पहली बात तो एक्स वाई वाला पोर्शन ही नहीं होना चाहिए, इस पोर्शन को तो गायब होना चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 3। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? बराबर भी होना चाहिए। एंड लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ गया? 2। लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर बना रहा है। लैम्डा 2 और 3 दोनों इसको 0 बना रहे हैं, तो फाइनल जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज हाईलाइट करिए इस क्वेश्चन को पहले तो। दिस इज 3 स्टार वाला क्वेश्चन, 3 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, प्लीज नोट डाउन। ये मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के थ्रू आपको सर्कल के बारे में बताया है, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, एक बार मैं चाहता हूं कि आप बता दें, एक बार। समझ आया ये क्वेश्चन? चलिए, अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म। लोकस के थ्रू अगर मैं सर्कल को समझाऊं, बाय लोकस अगर मैं सर्कल को समझाऊं, तो सर्कल क्या है? क्या है सर्कल? सर्कल एक पाथ है, एक सेट ऑफ मूविंग पॉइंट्स है। इस तरह से वो एक पॉइंट ऐसा जो घूम रहा है, एक इस तरह से घूम रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, उसका जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा फिक्स हो। हमेशा क्या हो? फिक्स। एक पॉइंट इस तरह से घूम रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा फिक्स हो। तो ऐसा एक पॉइंट थोड़ा ना होगा, बहुत सारे होंगे। भाई आपने एक रस्सी ली, एक पोल से बांधे, रस्सी को पोल से बांधा, एक एंड पे पोल से बांध दिया, एक एंड अपने हाथ में पकड़ लिया, और एक ग्राउंड में हो आप जहां बहुत मिट्टी है, टाइट करके घूम गए, तो आपके पैरों का पाथ कैसा होगा? सोचो, सर्कुलर ही तो होगा। ये है हमारे पास सर्कल। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन फिक्स है कि पी का डिस्टेंस ए से बराबर है। पी का जो डिस्टेंस है वो ए से क्या है? बराबर है। पी का डिस्टेंस क्या है? ए से बराबर है।
हमेशा हर जगह कहीं भी जाओ बराबर है, और डिस्टेंस कितना है, r है। और तो ये क्या होगा, सोचो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गया, इक्वल टू r। स्क्वेयरिंग कर दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। जिसमें सेंटर क्या है, एच के, रेडियस क्या है, आर। सेंटर क्या है, एच के, और रेडियस क्या है, आर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज मेन इक्वेशन। सर्कल को दो तरीके से पढ़ा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से और जनरल फॉर्म से। अभी पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही तुमसे डिस्कस कर रहा हूं बड़ी देर से, और इसी के ऊपर मैं पहले 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको। स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, 9-10 पॉइंट वो करवाऊंगा आपको, तो सर्कल की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सर्कल की अगर इतनी सी भी बात किसी को पता है, देखो जब लाइन पढ़ रहे थे तो हमें पॉइंट और स्लोप को ढूंढना होता था। लाइन में किसको ढूंढना होता था, एक स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, और फिर हम x1 y1 x माइनस y माइनस y1 mx माइनस x1 कर देते थे। सर्कल जब पढ़ेंगे, सर्कल की इक्वेशन जब भी निकालने की बारी आएगी तो किसी तरह से सेंटर और रेडियस ढूंढना है, सेंटर एंड रेडियस। जैसे ही सेंटर और रेडियस आपके पास आ गया तो समझ लो आपने यहां पटक देना है, और जैसे ही आप यहां पटकेगी तो आंसर की प्राप्ति होगी, ठीक है। ठीक है, किसी तरह से क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस ढूंढना है। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपसे। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, इज एट 2,1 and radius and passing through 4,3। कह रहा है कि इक्वेशन है सर्कल की जो निकालनी है, जिसका सेंटर है 2,1 पे, और ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, 4,3 से। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो समझ लीजिए आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री बढ़िया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं बच्चों से निकलवाना, मतलब आप लोगों से निकलवाना। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? चैट तो गलती से मैंने बंद कर दिया, कैसे दोगे? इमेजिनेशन की बात करूं, अगर जितने ही बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला करो, और फिर मेरे आंसर को देखा करो कैसा लगता है। एक सर्कल का इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर क्या है, 2,1, और कहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रहा है, 4,3 से। एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,1 और कहां से पास हो रहा है, 4,3 से। एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया कि 2,1 यहाँ है, 4,3 यहाँ है। ऐसे करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो सेंटर तो आ ही गया, एच के ओमा गए तो मिल ही गया हमें। और रेडियस जो है वो कैसे मिलेगा, रेडियस मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, 2√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने मन में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 + 4 2√2। तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? एक बार मैं चाहता हूं आप लिख के मुझे बताएं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लैरिटी है कि नहीं। वैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे सॉल्व करने से पहले ही तुम्हारी कॉपी में आंसर आ चुका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे करना पड़ा। सेंटर ऑलरेडी दे रखा था और रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक बात आपको क्लियर है। बहुत ही ओम प्रकाश बात है। बताइए मुझको, पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी। क्लियर है ना? हो जाए एक और बना दूं छोटा छोटा, हो जाए एक छोटा छोटा बढ़िया सा क्वेश्चन।
find the equation of circle whose center is at 3, -4 and touches the line 2x plus y minus 7 equal to 0। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद निकालो, मुझे ना बोलो, खुद निकालो। मैं तुम्हें पूरा 1 मिनट देता हूं, सोचने का वक्त देता हूं, दिमाग लगाइए। ये आपको मैंने स्टॉप वॉच लगा दी तुम्हारी 1 मिनट की। स्ट्रेट लाइन जिसका स्ट्रॉन्ग है वही सर्कल का मजा उठा पाएगा, लुफ्त उठा पाएगा। जिसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का यूज रहता है इसके अंदर। आइए मजा देते हैं इस क्वेश्चन का आपको। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, सेंटर दे रखा है। सबसे पहली बात है 50% काम तो दे ही रखा है, बस आपको रेडियस निकालना है। अब ये कह रहा है कि जो सर्कल है इस लाइन को छू के जा रहा है, छूता हुआ ऐसे चला गया, मान लो कहीं से भी छुआ सकते हो, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई विल टेक द बेस्ट केस, आई विल ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस ना। व्हाई वुड आई लाइक ड्रॉ दिस लाइन, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करूंगा, सीधी लाइन खींचूंगा ऐसे। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम है, ये लाइन दे रखी है। तो एक बात बताओ, बचपन में जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने सीखा होगा किसी भी सेंटर से लाइन के ऊपर अगर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो रेडियस निकल जाता है। और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकालना आपको स्ट्रेट लाइन में बहुत ही उम्दे तरीके से और खूबसूरत तरीके से सिखा रखा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, x1 y1 को यहाँ पटक देंगे और डिनोमिनेटर में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो रेडियस की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 3 दूनी 6 -4 -7, यहाँ कितना आ जाएगा √5, 4 + 1 11 में से 6 5 5 अपॉन में √5, √5 आ गया। रेडियस कितना आ गया √5। टेंजेंट, हाँ सेंटर से जब भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। रेडियस कितना आ गया √5। √5 क्या है ना, एक बार चेक कर ले क्या, बिल्कुल ठीक है। अब इक्वेशन क्या आ गई सर्कल की, x माइनस एच y माइनस के एंड रेडियस का स्क्वायर मतलब 5। ये आंसर आ गया। अभी हो सकता है ऑप्शन आपको खोल के दे, क्लियर है। सारे क्वेश्चन हीरे क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, हीरे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल if lines and दो लाइनें मतलब टचिंग द सर्कल। आपको रेडियस निकालनी है सर्कल की अगर ये दोनों लाइनें सर्कल को टच कर रही हैं। करिए, जरा दिमाग लगाइए। पूरा 1 मिनट दिया आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन मेरे दोस्त।
एनफ टाइम है इतना, 45 सेकंड का ही क्वेश्चन है। जब कोई सर्कल को दो लाइनें टच कर रही हैं और दोनों लाइनें क्लियर देखो पैरेलल है, एक ये है, एक ये है, ये वाली ये रही, वो वाली ये रही। अब पैरेलल लाइन तो ऐसी टच होंगी ना एकदम आमने सामने। अब सोचो पैरेलल लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, वो डायमीटर के इक्वल नहीं होगा। और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने सिखाया हुआ है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करना है और नीचे रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 4/5। ये डायमीटर आया है तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, 2/5 यूनिट्स। याद है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस C1 माइनस मीन्स कांस्टेंट मीन, हाँ ये वाला पोर्शन तो बेटा पैरेलल ही है ना, इसको देख के आपको लग नहीं रहा पैरेलल लाइन है। और आपको याद होगा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ मैंने, अगर याद हो तो C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, किस किस को क्लियर है एक बार बताएंगे, किस किस को क्लियर है? बड़े आगे एक और करते हैं। इफ अ लाइन 3x plus 4y equal to 12 cuts a circle at 2 points P and Q, find length of PQ। वेरी गुड क्वेश्चन, 3 स्टार लगाएंगे, 3 स्टार लगाने हैं इस क्वेश्चन पे। आई वॉन्ट आंसर। एक मिनट का टाइम है। एक मिनट का टाइम है, 3 स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है, उसको ये लाइन दो जगह पे काट रही है। अब एग्जैक्ट डायग्राम बनाने बैठोगे तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, इमेजिनेशन करनी है। अब सर्कल जो है उसका सेंटर क्या दे रखा है, 0 0, इसको ओ मान लो। और सर्कल को जो लाइन काट रही है वो दो जगह पे काट रही है, पी और क्यू पे। अच्छा, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है 5,
और लाइन क्या दे रखी है, कहाँ दे रखी है ये। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं ओ आर, क्या निकालूं, ओ आर। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं ओ से इस लाइन के ऊपर तो कितना आएगा, 12/5। नहीं, हाँ या ना बोलनी पड़ेगी बेटा। और पाइथागोरस लगा के आर क्यू आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 25 माइनस 144/25, 625 माइनस 144/5। तो 625 में से 144 चले गए, 481। इतना आ गया रूट में 481/5। लेकिन ये लेंथ आई है आर क्यू की, आपको चाहिए पी क्यू। तो पी क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ आर क्यू होगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। तो 2√81 अपॉन में 5 यूनिट्स, हाँ या ना। एक बार बताएंगे, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक डालो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ क्वेश्चन करा दिए, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनेंगे, 10-12 क्वेश्चन कराता हूं टोटल, स्टैंडर्ड और जनरल को मिला के, है ना। अब जनरल इक्वेशन सीखने से क्या होता है, हमारे जो पॉइंट्स हमने 9 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 8-9 पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो सारे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी पूरी जनरल से पढ़ाई जाती है। डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से बताई जाती है, लेकिन थ्योरी मैक्सिमम जनरल तरीके से पढ़ाई जाती है। वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो सिंपल है, आपने शुरू देखी होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो मेरे बच्चे हमारी ड्राइव भी स्टैंडर्ड से ही होती है। देखो अभी आपको हमने बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको मैं थोड़ा ना ओपन कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। या राइट, इसमें कुछ एजम्पशन कर रहा हूं। माइनस एच जो है उसको जी मान लेता हूं, माइनस के जो है उसको एफ मान लेता हूं, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर को मेरे बच्चे सी मान लेता हूं। फिर इक्वेशन कैसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इसमें देखना है हमें सेंटर और रेडियस क्या है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसमें हमें देखना है कि क्या है हमारे पास सेंटर और रेडियस। सेंटर हमारे थे क्या वैसे, एच और के। सेंटर क्या थे, एच और के। नहीं, सेंटर क्या थे, एच और के। और देखा जाए तो यहां सेंटर एच के अगर मैं निकालूं तो एच है माइनस जी, के है माइनस एफ। तो सेंटर आ गए, एच कितना है माइनस जे, के कितना है माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ आ गए सेंटर। मतलब अगर जनरल इक्वेशन से मैं सेंटर निकालता हूं, जनरल इक्वेशन से अगर मैं सेंटर निकालता हूं तो क्या आते हैं माइनस जी माइनस एफ, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉफिशिएंट जो एक्स का है उसको -2 से भाग करना है, और y के कॉफिशिएंट को भी -2 से भाग करना है। जब x और y दोनों को आप -2 से भाग करते हैं तो सेंटर आता है। और रेडियस क्या है, देखिए यहां से निकालते हैं। रेडियस हमारा शुरू से क्या था, r था। r जरा यहां से देखो कितना आएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। और h कितना है,
माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, के कितना है माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जो सेंटर आपने निकाले हैं उनका स्क्वायर का सम करके और कांस्टेंट को माइनस करा जाता है, तो हमें रेडियस की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? रेडियस की। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है सर्कल की। पूरी थ्योरी जो है इसी से पढ़ाई जाती है। इसको शॉर्ट में हम s इक्वल टू जीरो भी कहते हैं। कभी मैं क्वेश्चन, कभी कोई कॉन्सेप्ट सिखाते वक्त अगर मैं लिख दूं s इक्वल टू जीरो, तो इस बात का मतलब ये है कि आपको मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। s इक्वल टू जीरो अगर मैं लिखा तो ये हमारा सेंटर है, माइनस जी माइनस है, और इसी का स्क्वायर करके सम करके माइनस सी करके रेडियस की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर कोई सर्कल स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में दे रखा है तो उसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। आप भी मुझे साथ साथ बताना हाँ या ना में कि आपको समझ आया है कि नहीं। क्या आप सर्कल की इक्वेशन को पहचान पा रहे हो? ये ऐसे नहीं दिख रही है ना, दिख रही है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है, ध्यान रखना। अगर कभी बराबर बराबर हुआ 1 1 ना हुआ तो डिवाइड करके 1 1 बना लेना पहले। तो सेंटर निकालना हुआ आसान। आप x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर का सम -3। कांस्टेंट माइनस करना होता है ना, -3। 9 4 13, 3 16, 4 यूनिट्स। रेडियस हो गया 4 और रेडियस हो गया 2, -3। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -12 इक्वल टू 0। बताइए सेंटर क्या होगा? सेंटर जो है एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है तो -2 -3। और मेरे बच्चे रेडियस क्या हो जाएगा? रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो पहले, और माइनस में इस कांस्टेंट को लिख दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब आपको अगर इस सर्कल की इक्वेशन से सेंटर रेडियस निकालना है तो पहले आप 1 1 बनाइए, आप 3 से डिवाइड करिए। तो सेंटर जो है वो आएगा -2 से डिवाइड करके 1 और -2 से डिवाइड करके -3/2। और जो रेडियस आएगा वो आएगा कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम माइनस कांस्टेंट प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया? 5 चौका 20, 24 और 9 33, 6 चौका 33/2 यूनिट्स। ये रेडियस आ गया। किस किस को क्लियर है तीनों एग्जांपल? और जनरल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है सेंटर और रेडियस कैसे निकाला जाता है, एक बार मुझे बता दो। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आई है, ऐसा नहीं है कि जनरल फॉर्म से आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आई है। अब हमारे इसी बात को लेके क्वेश्चन और थ्योरी खुल जाएगी। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन की वैरायटी खुल जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर है मामला? तीनों एग्जांपल नोट करें कि नहीं? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की वैरायटी हमारे पास आ गई है, तो क्वेश्चन की वैरायटी आ गई है तो हम क्वेश्चन करेंगे। हेलमंथ की बेटा कल वेक्टर की क्लास है, पूरा वेक्टर खत्म कराऊंगा 6 से 7 घंटे में। 4 5 क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेना अटेंड। ठीक है, अगर करना चाहो तो। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने उसमें समझा हो कि सर हम नहीं करना चाहते हैं वेक्टर, हम अब उतना ही करना चाहते हैं जितना कर लिया है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जो करना चाहते हैं, तो अब हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब उतना ही करना चाहिए जितना आपने कर लिया है ना, तो करिए उतना ही। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through 2 1 and concentric to the circle and concentric to the circle. कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? जिनके सेंटर सेम होते हैं, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम। तो कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कहां से पास हो रही है, 2 1 से, वो कंसेंट्रिक है एक सर्कल के, इस सर्कल के कंसेंट्रिक है। वो सर्कल बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, वो तो हमें एग्जैक्ट डायग्राम बना के पता चलेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं अंदर है, ऐसे बना लेते हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमें कौन सा एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, हमें तो इस इक्वेशन निकालनी है इसकी, नहीं हमें तो इसकी इक्वेशन चाहिए। अब इसका सेंटर क्या है, 2 -1। भाई अभी मैंने सेंटर निकालना सिखाया ना, और रेडियस क्या है वो निकालनी पड़ेगी, रेडियस 2 आ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया मैंने। सजेशन दूं यश, अटेंड कर लेना, एक वर्ड में बोलूंगा, अटेंड कर लेना पूरा, 6 घंटे डेडिकेट कर दो कल के, वेक्टर के 4 क्वेश्चन ले जाओ घर। ऐप पे भी लाइव रहेगी, आगे आने वाले जुड़ने वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डेड क्लास होगी तो उनके बेनिफिट में रहेगी, नहीं तो मुझे दोबारा क्लास देनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या आ गई, सेंटर है आपके पास। इक्वेशन निकालते वक्त जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प ले लिया करो, सही रहता है। रेडियस कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कितने आ गई इक्वेशन, अगर ओपन करके लिखनी है तो ये आंसर आ गया। देख रहे हो आप, जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली इसकी, उसकी इक्वेशन और जो इक्वेशन हमने निकाली है सर्कल की, उसकी इक्वेशन में सब कुछ सेम है, बस कांस्टेंट का फर्क है। जैसे पैरेलल लाइंस नहीं होती थी, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0, x और y वाला पोर्शन पूरा सेम होता था। इसी तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में भी ये पोर्शन हमेशा सेम मिलेगा आपको, सिर्फ फर्क किसमें रहेगा, कांस्टेंट में। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इसके कंसेंट्रिक है, सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ गई। और अब आपको k ढूंढना है, अब k के लिए कंडीशन क्या रखी है, सर्कल कहां से पास हो रहा है, 2 1 से, 4 1 5 2 7, k आ गया 1। अब k 1 आ गया, 1 को यहीं पटक दे, आ गई इक्वेशन। समझ आया? मेरी सजेशन है सबको, डू अटेंड। ओके मामला, आइए और करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी बहुत थ्योरी करवाता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो हमने अभी तक सारी थ्योरी पढ़ ली, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है। अब कुछ ना पॉइंट्स होते हैं इसमें सर्कल के अंदर। जैसे पहला पॉइंट है रियल एंड इमेजिनरी सर्कल, ये पहला पॉइंट है कि सर्कल रियल है कि इमेजिनरी है, कैसे पता चलता है। तो मान लो एक सर्कल है = 0, मैं बार बार लिखूंगा नहीं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर मैंने s = 0 लिखा है तो मतलब इसी की बात कर रहा हूं, s = 0। एक बार रिपीट सर, क्या समझ नहीं आई यश बेटा? कह रहा है कि एक सर्कल है जो कंसेंट्रिक है इसके साथ कंसेंट्रिक में सेंटर सेम होता है, तो इस सर्कल का सेंटर तो आ ही गया -2 1,
2 - 1, और ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम 2 1 से, तो रेडियस भी आ ही जाएगा। तो सेंटर पता है कहां से पास हो रहा है, ये पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, s इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं तो सेंटर क्या होगा, -g - f, और रेडियस क्या होगा, रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट। तो आप मुझे बताइए रियल सर्कल क्या होता है। रियल सर्कल होता है जब रियल रेडियस आएगा, रेडियस आप आए, और रेडियस कब आएगा, तो रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, तो मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर कभी सी से बड़ी है तो रियल सर्कल होता है। इमेजिनरी सर्कल कब होता है, जब रेडियस इमेजिनरी हो, और इमेजिनरी रेडियस कब होगा, जब रूट में नेगेटिव होगा, और रूट में नेगेटिव कब होगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से छोटा होगा। और पॉइंट क्या होता है, जिसका रेडियस 0 होता है, तो जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होगी तो रेडियस 0 हो जाएगा, तो उसका बोलते हैं पॉइंट सर्कल, या पॉइंट भी कहते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट सेंटर ही होता है, प्लीज नोट डाउन। ये पहला पॉइंट है हमारी थ्योरी के अंदर, ऐसे 7 8 9 पॉइंट पढ़ने हैं हमने पूरे सर्कल के अंदर, छोटे छोटे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं ठीक ठाक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज ही खत्म कर देंगे सारे पॉइंट्स, क्वेश्चन की वैरायटी जो है साथ साथ चल रही है। अनमोल क्लास में हो यार, अभी ना क्लास चल रही है मेरी, करता हूँ तुझे कॉल बैक। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, मान लो एक सर्कल, अच्छा पावर ऑफ अ पॉइंट टॉपिक है, पावर ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की पावर के बारे में पता लगाते हैं। मान लो एक सर्कल है और एक पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट है x1 y1। अब आपको पता लगाना है ये बाहर है कि ऊपर है कि अंदर है। तो वैसे तो सेंटर से पता लगा सकते हैं, सोचो सेंटर से डिस्टेंस अगर निकाला इस पॉइंट का, ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा तो बाहर है, रेडियस से छोटा होगा डिस्टेंस तो अंदर है, और बराबर हुआ तो ऊपर है। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम एक बात समझेंगे S1। S1 क्या होता है, S1 एक टर्म है, जैसे S एक टर्म थी, S का मतलब क्या था, मैं सर्कल लिखने की जगह S लिखता हूं ना। अगर कभी पॉइंट की पावर चेक करनी है, पॉइंट चेक करना है अंदर है बाहर है ऊपर है, तो पॉइंट को जब हम S में डाल देते हैं उसको S1 कहते हैं। किसी पॉइंट को जब भी आप सर्कल में डालेंगे, जैसे वो ऊपर है कि नहीं है, तो उसको S1 कहते हैं। तो अगर तो S1 पॉजिटिव आया तो पॉइंट बाहर है, अगर S1 नेगेटिव आया तो पॉइंट अंदर है, S1 अगर 0 आया तो ऑन द सर्कल है। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल, मान लो एक पॉइंट है, एक्सक्यूज मी, ये पॉइंट है, ये सर्कल है, मुझे पता लगाना है अंदर है कि बाहर है, तो इसको कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई सेंटर नहीं, कोई रेडियस नहीं, इस पॉइंट को सीधा सीधा डाल दो। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट बाहर है, इस सर्कल के बाहर है।
पॉजिटिव है ना, ये 9 4 13 4 17 में 7 10 आ रहा है, 10 पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन करते हैं, 2 पॉइंट हो गए, ध्यान रखना। इफ लैम्डा कॉमा लैम्डा lies inside of a circle, find range of lambda. ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो ये पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, इसका मतलब S1 लेस देन 0 होगा। S1 का मतलब क्या है, पॉइंट पुट करने के बाद जो भी आएगा वो लेस देन 0 आएगा। ये आ गया हमारे कोर्स की पहली क्लास इनइक्वालिटी की, वो लग गई, वेविकर मेथड। हमें चाहिए लेस देन 0, लैम्डा की वैल्यू हो गई -1 से 2, -1 से 2। याद रहेगा? बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? बोलो जुबान केसरी।
क्लियरिटी आ रही है? अगर कोई पॉइंट अंदर है तो उसको पुट करके जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। वेविकर मेथड लगाया, आंसर पाया। अगर ये नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछता तो 2 आती, 0 और 1, -1 और 2 के बीच में 0 और 1 होता है। आइए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या सीन है भाई? मान लो एक सर्कल है और एक पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है भारी होगा, अंदर से तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती ना। पॉइंट को रखो कहीं पर और देखो टेंजेंट ड्रॉ हो पा रही है, अगर हो पा रही तो वो पॉइंट बाहर होगा। पेन को रखा और टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रयास करो, होगी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ? नहीं, इसका मतलब वो पॉइंट अंदर है। अंदर बाहर का भी पता लग सकता है पॉइंट के थ्रू। एक पॉइंट आपको अंदर बाहर के बारे में बता सकता है। ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, इसका मतलब पॉइंट बाहर है। 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी, दोनों की लेंथ बराबर होगी। उसकी लेंथ को निकालने का क्या तरीका है? शॉर्टकट सिखाता हूँ, आप लोगों ने दिमाग लगाओगे तो ऐसे सीखोगे। ये सेंटर तो दे रखा होगा क्योंकि ऐसे इक्वल टू 0 दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। आप लोग अगर सोचोगे तो ऐसे सोचोगे कि सर रेडियस पता है, सेंटर है तो इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं और पाइथागोरस लगा के लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्टकट कराता हूँ। आप सीधा S1 निकालिए, जो भी मैंने कराया था ना S1, और S1 निकाल के रूट लगा दो, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ठोको लाई किसी बात पे। हेलो सर, मैं क्लास में था, क्लास के बाद करूं? बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? रूट S1 इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटीरियर सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल। सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ को हम रूट S1 कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रूट S1। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from point 3,4 to the circle। इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है 3,4 से, मान लो वो पॉइंट ए है, आपको लेंथ निकालनी है टेंजेंट की। कुछ नहीं करना है, ये मात्र 25 सेकंड का क्वेश्चन है। आप सीधा पॉइंट को डालिए, 9 हो गया, 4 डालेंगे 16 हो गया, 6 हो गया, 20 हो गया, -1 हो गया, 25 16 50 हो गया, ये रूट 50 हो गया, 5√2 यूनिट्स। ये तो भाई 25 सेकंड में नहीं लगे, गोला भर दो साथ में। 25 और 26 51 -1 50 सीधा दिख रहा है। किस किस को क्लैरिटी है? किसी भी पॉइंट से, बाहर के किसी पॉइंट से हम टेंजेंट डालें अगर सर्कल के ऊपर तो लेंथ आ जाती है। कितने बच्चे इस बात पे हाँ कहते हैं? क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चे। आइए आपको लेके चलते हैं। 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट है? 5, चौथा पॉइंट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस।
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। एक सर्कल का किसी पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है। जैसे मान लो एक सर्कल है s इक्वल टू 0, पॉइंट पहला केस ले रहा हूं बाहर की तरफ है, मान लो। सोचो पॉइंट अगर बाहर है तो उसका डिस्टेंस एक तो मिनिमम होगा और एक डिस्टेंस मैक्सिमम भी होगा। डायमेट्रिकली होंगे ना, वैसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होंगे, मानते हो कि नहीं? इस पॉइंट से इस लाइन के इनफाइनाइट डिस्टेंस होंगे, नहीं? इस पॉइंट के इस सर्कल से इनफाइनाइट डिस्टेंस होंगे, इस पॉइंट से इस सर्कल के इनफाइनाइट डिस्टेंस होंगे, लेकिन एक डिस्टेंस जो डायमेट्रिकली होगा, ये सेंटर है, वो मान लेता हूँ। वहां से जो डिस्टेंस बनेगा वो मिनिमम होगा। जैसे मान लो ये बी ले लेता हूँ और ये सी ले लेता हूँ, तो ए बी जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है। और जो ए सी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब ए बी निकलेगा कैसे? सोचो, जो पॉइंट जिससे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस से ऐड कर दो। ये रेडियस है ना, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस ऐड कर दो, और उसके पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस माइनस कर दो। राइट? और अगर पॉइंट अंदर है, मान लो पॉइंट अंदर है, उसका मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तब भी वही कहानी है। जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस तो डायमेट्रिकली होगा और मिनिमम ये रहा। ए बी मिनिमम है और ए सी मैक्सिमम है। मिनिमम कितना आएगा? ये मैंने मिनिमम के लिए ए ओ माइनस आर लिखना था, मैक्सिमम के लिए ए ओ प्लस आर लिखना था। मिनिमम कितना आएगा? ये ए बी, तो कैसे निकलेगा ए बी? आर माइनस ए ओ, और आर प्लस मैक्सिमम कैसे निकलेगा? आर प्लस ए ओ, आर प्लस ए ओ। नहीं क्लियर है? कभी भी मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए किसी भी पॉइंट से, तो सबसे पहले पता लगाओ पॉइंट अंदर है कि बाहर है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। रटने वाली कोई बात नहीं। वैसे ही अगर आप सोचोगे पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो आपको दिख जाएगा मिनिमम डिस्टेंस ये रहा और मैक्सिमम ये रहा। मिनिमम निकालने के लिए सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस को माइनस करना है, और मैक्सिमम निकालने के लिए सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस को ऐड करना है। नहीं? आई थिंक मैंने अपने 5वें मॉक में ये क्वेश्चन डाला है। लेट मी शेयर दैट।
आई थिंक मेरे को दिखा था, ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है ना हमारा। सर्कल का क्वेश्चन मुझे दिखा था इसमें, शायद ऐसा ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ शायद ये आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पूछा हुआ है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95। ये आज का ही मॉक है हमारा, 5वां नंबर वाला, उसी का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, आपको मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस का सम निकालना है फ्रॉम द पॉइंट टू दिस सर्कल। सबसे पहले पता लगाते हैं पॉइंट अंदर है कि बाहर है, ताकि हम डायग्राम से कर पाए। इस पॉइंट को जब डाला तो 16 9 25 प्लस 16 प्लस 30 माइनस 7, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो S1 हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो S1 पॉजिटिव आने का मतलब पॉइंट क्या है? बाहर है। पॉइंट है क्या? 4 -3। सेंटर क्या है? सेंटर जो है वो है -2,5। और रेडियस क्या है? 25 और 4 29 और 36 6। रेडियस 6 है। यहां सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको A मान लेते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं। डिस्टेंस छोटे वाला B हो जाएगा और बड़े वाला C पॉइंट हो गया। तो सेंटर से डिस्टेंस आएगा 10, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10। तो पहले मैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालता हूं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये AC। तो AO प्लस R, AO है 10 और R है 6, तो 16 तो आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? AB, AO माइनस R, AO माइनस R, AO 10 माइनस 6 4, इन दोनों का सम निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते थे, AO प्लस R और AO माइनस R को पहले जोड़ दो, तो AO ही रह गया, है ना। तो AO 16 प्लस 4 20, ये आ गया आंसर। ये इस बार के आज के ही मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। इसकी आंसर की मैंने निकाल लिया। आज जब मेरा ऑफलाइन बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे थे और मैं सुपरवाइज कर रहा था, तो मैंने इसकी मॉक टेस्ट की आंसर की निकाल डाली। 2 घंटे लगे मुझे, निकाल डाली। इस पेपर में 2 एरर हैं, वो मैंने लिख दिए हैं आंसर की में, एक बार देख लीजिएगा। हुआ क्लियर? उसका देखो क्वेश्चन नंबर 94 भी आज ही करवाया अभी, अगर आप ध्यान से देखें। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस लैम्डा, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया हमने, कोई भी पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं। इस पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये पॉइंट मान लो A है, ये लेंथ ड्रॉ करिए B। किस सर्कल पे? इस सर्कल पे। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस म्यू। और जिस सर्कल पे पॉइंट को रख के टेंजेंट ड्रॉ करिए वो सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस लैम्डा। ये लैम्डा वाला है, ये म्यू वाला है। कह रहा है इसकी लेंथ क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था कि लेंथ क्या होती है, √S1 होती है कि नहीं। और √S1 क्या होगा? पॉइंट जहां सर्कल के ऊपर जहां टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उसमें डालना होता है पॉइंट। कितना आ गया? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस म्यू प्लस म्यू। ये आ गई हमारी किसकी लेंथ? टेंजेंट की लेंथ। लेकिन हमारा आंसर तो लैम्डा और म्यू में है। अब आपको पता है जो पॉइंट मैंने लिया है सर्कल के ऊपर, इसके ऊपर, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर
2f(y1) प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2f(y1) की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी है, माइनस लैम्डा, और यहाँ डाल दी जाए तो म्यू माइनस लैम्डा। ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। क्या करेगा पीडीएफ का, लाइव क्लासेस में रिकॉर्डिंग आती है, उसको देख के खुद बना लेना नोट से यार। तो क्या क्या चाहिए तुम लोगों को, पागल है क्या यार, पीडीएफ का क्या डालेगा यार। तुम लोगों को एक सही डायरेक्शन देता हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है यार बात को। पीडीएफ से देख के तू समझ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट को। अब जो कल 45 क्वेश्चन हुए मेरे, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है तुम्हें कल 45 क्वेश्चन की, उसकी पीडीएफ अगर मैं दे दूंगा तो उसमें पूरे 120 है, तो सारे बच्चों को क्वेश्चन पता चल जाएंगे। उसको 120 को होने तो दे पहले, तब ले लियो पीडीएफ यार। तो किसका चाहिए तुझको, इन क्लासेस का चाहिए पीडीएफ? आज तक तो मांगी नहीं 7 महीने से यार, आज एकदम से तुझे पीडीएफ चाहिए। 7 महीने चल रहे कहानी, जो तुम्हें कंटेंट दे दिया मैंने, इतना कुछ दे दिया तुम लोगों को। डे 7 डे 8, डे 7 डे 8 पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन वाली। हाँ समझ सकता हूं मैं तेरी फीलिंग को, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग बेटा। सेव नहीं हुई बेटा वो, दैट्स व्हाई आई कुडंट अपलोड। कौन से बैच में बेटा तू आदित्य, अभ्यास में है क्या? तगड़ा नाक जाम हुआ है, एक नोस्ट्रिल बह रही है, एक नोस्ट्रिल जो है जाम है। ओके अभ्यास के हो आप, अच्छा अब तुम्हारी मैं फीलिंग को समझ सकता हूँ बेटा। हाँ आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें पीडीएफ चाहिए। ओके बेटा वो ना सेव नहीं हो पाई, अब तो उसको वीडियो बना लियो, इस वाले इसको मैं शेयर कर दूंगा लाइव क्लास को, ठीक है। 2 दिन की मिस हो गई बेटा। तो भाई मैंने 80% सर्कल खत्म कर दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर खत्म होते ही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कल 6 से 12 मैं एप्लीकेशन पे भी क्लास को लाइव कर दूंगा हेल मंथ की, ताकि जो बच्चे मुझसे सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, वहां पे भी सीख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्लास होने वाली है कल की भाई, यहाँ के सीखिए वहां जाके सीखिए, आपकी मर्जी है जैसा ठीक लगता है। उसमें लैग होता है 10 सेकंड का, यहाँ लैग नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।